जब लास्ट वीडियो मैंने डाली थी फ्लिपकार्ट के सीओडी के रिगार्डिंग कि जामिया नगर के अंदर फ्लिपकार्ट सीओडी प्रोवाइड नहीं करता, तो अलग अलग कमेंट मेरे सेक्शन में आए थे। और मैं जब उन कमेंट्स को देख रहा था तो कुछ कमेंट्स ये थी कि ये एरिया ब्लैक लिस्टेड है। जबकि मैंने फ्लिपकार्ट से काफ़ी बार पूछने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई डिलीवरी इज़ नॉट अवेलेबल इन 110025। तो फ्लिपकार्ट ने तो ऐसा कोई जवाब नहीं दिया, बट कुछ लोगों का कहना है कि एरिया ब्लैक लिस्टेड है। तो किस बेसिस पे कह रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है, किसने कहा कि एरिया ब्लैक लिस्टेड है? मेरे हिसाब से ये एरिया वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड एरिया इन दिल्ली है। अगर आप इसकी बात करें तो ये एरिया जो है वो सराउंडेड बाई जामिया मिलिया इस्लामिया है और इसी वजह से इसको जामिया नगर भी कहते हैं। तो ये एरिया ब्लैक लिस्टेड कैसे हो गया? हमेशा से यहाँ पे बिहार, यूपी और अलग अलग जगह से, जैसे कि वेस्ट बंगाल, कश्मीर से बहुत सारे स्टूडेंट आकर के इस एरिया में रहते हैं। और कहीं ना कहीं वो उन एरियाज़ के अंदर आता है जहाँ पर लोग इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ये वो एरिया के अंदर आता है जहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और इस एरिया के अंदर एजुकेशन हासिल करने के लिए। यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे इतनी लाइब्रेरीज़ देखने को मिलेंगी जितना पूरे मेरे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे देखने को नहीं मिलेंगी। इसके अलावा ये एरिया जो है ट्यूशन इंस्टीट्यूट्स एंड पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, जो है वो एरिया है। ऑब्वियसली प्रॉब्लम एरिया रीजन के हिसाब से हो सकती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है क्योंकि पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, कंजेस्टेड है, हर चीज़ है। लेकिन आप किस बेसिस पे आप किसी एक पूरे के पूरे एरिया को टारगेट कर रहे हैं? मतलब क्या क्या रीज़न हो सकता है? अगर कोई रीज़न है तो आप मुझे दिखाएं कि हाँ ये रीज़न है, इसके पीछे ये लॉजिक है। और यहाँ से अगर हम कह रहे हैं कि ये एरिया ब्लैक लिस्टेड है तो आप दिखाएं, मेरे को प्रूफ दिखाएं ना कि हाँ यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन है, ये इस वेबसाइट ने पब्लिश की है, ये इस बंदे ने पब्लिश की है, ये इस सोर्स से मैंने लिया है। अपने मन से बैठ के कह देना कि ये ब्लैक लिस्टेड है। भाई फ्लिपकार्ट की इतनी सारी इश्यूज़ है, अगर एक बार ट्विटर पे जाके फ्लिपकार्ट लिखोगे ना तो समझ में आएगा कि कितने सारे लोगों ने कंप्लेन करके रखा हुआ है। इनकी डिलीवरी इश्यूज़ इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है, आपको डिलीवरी पर्सन को कॉल तक नहीं कर सकते। इवन दे प्रोवाइड द नंबर ऑफ द डिलीवरी पर्सन बट यू कांट कॉल। अब ये इसमें किसकी गलती है? जो लोग जामिया नगर में रहते हैं उनकी गलती है? इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती है फ्लिपकार्ट की। बेसिकली मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम फ्लिपकार्ट में है, आप कह रहे हैं प्रॉब्लम आपके एरिया में। एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। ऑब्वियसली उसमें से कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। लेकिन जो हमारा एरिया है ना, वो बेसिकली ऐसा एरिया है जहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा है और लोग एजुकेशन के पर्पज़ से ही यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। ऑल्दो यहाँ पे जब एडमिशन का टाइम होता है जामिया के अंदर, तो यहाँ पे जो रेंट होते हैं वो हाई हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो इधर की तरफ आते हैं। बहुत सारों को तो यहाँ पर रेंट नहीं मिलता। और आप कह रहे हैं एरिया ब्लैक लिस्टेड है, किसने कर दिया ब्लैक लिस्टेड? इस तरीके से किसी भी एरिया पर टारगेट करना सही नहीं होता। आप एक स्टीरियोटाइप्स टाइप का बना लेते हैं कि नहीं क्योंकि मेरा सोचना है या किसी ने ऐसा कह दिया, आप आइए एरिया को विज़िट कीजिए। इतना कुछ होने के बावजूद, इतना कंजस्टेड होने के बावजूद, जो एक कल्चर है ना यहाँ पर, वो पूरी दिल्ली में नहीं मिलेगी। ओल्ड दिल्ली का अपना कल्चर है एंड ओखला के जामिया नगर का एक अपना कल्चर है, आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह के स्टीरियोटाइप से बाहर निकले। और खास करके कोई पढ़े लिखा बंदा इस तरह से कमेंट करता है तो बहुत अजीब लगता है कि बेसिकली कि आपको क्रिटिसाइज़ करना था फ्लिपकार्ट का, आप क्रिटिसाइज़ करने लगे कि एरिया का, जबकि ये किसी पॉलिटिक्स और किसी चीज़ से जुड़ा हुआ भी नहीं था। लेकिन तब भी किसी को लग रहा था कि हाँ इसकी वजह से हो रहा है। नहीं, आपके साथ भी हो सकता है एंड फ्लिपकार्ट की प्रॉब्लम है। और फ्लिपकार्ट को भी मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को सुधारिए। बेसिकली इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्यों वो प्लेटफॉर्म ख़राब हो? वो मतलब अच्छे से चीज़ों को कर सकता है, उसके पास अच्छी रिसोर्सेज हैं, वो चीज़ों को सुधार सकता है। और जब फ्लिपकार्ट ने मुझे नहीं किया तो आप क्यों कहते? फ्लिपकार्ट ने मुझे एक मरतबा भी नहीं कहा कि एरिया ब्लैक लिस्टेड है। फ्लिपकार्ट इसका कोई जवाब ही नहीं दे रहा। आप कह रहे एरिया ब्लैक लिस्टेड है। अगर ब्लैक लिस्टेड है तो फ्लिपकार्ट अपने इस पर लिख करके दिखाए ना कि हाँ एरिया ब्लैक लिस्टेड, इसलिए हम नहीं प्रोवाइड कर रहे। फ्लिपकार्ट खुद इस चीज़ से बच रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर सीओडी प्रॉब्लम होती है ना तो स्विगी, इंस्टामार्ट वगैरह नहीं देता, वहाँ पर आपको सीओडी अवेलेबल है। सिर्फ फ्लिपकार्ट की इशू है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे तो लगता है इतना सेफ दिल्ली में दूसरा कोई एरिया नहीं है जितना हमारा एरिया है, जहाँ पे हम रहते हैं। हमारा और तुम्हारा एरिया क्या मतलब, जहाँ पे हम हैं, जहाँ जिस एरिया में मैं हूँ तो वो मेरा एरिया है। यहाँ पे मैं ये बैठा हूँ तो ये मेरा एरिया। बात उसकी नहीं है, बात ये है कि जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन की तरफ जाना था। जो प्रॉब्लम थी उस पर वॉइस रेस करनी थी। प्रॉब्लम से दूसरा प्रॉब्लम आपने क्रिएट कर दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको वहाँ पे लाइब्रेरीज़ मिलेंगी, स्टूडेंट्स मिलेंगे, कल्चर मिलेगा, मिक्स कल्चर मिलेगा, अलग अलग जगह के लोग मिलेंगे। तो इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। और बहुत सारी ऐसे लोगों की उम्मीद है वो एरिया, ठीक है। वो एरिया जो है बहुत, एक तो बाकी एरिया से सस्ता भी है और बहुत लोगों की उम्मीद है। बहुत लोगों ने वहाँ से बहुत कुछ किया है। ऑल ओवर इंडिया आपको मिल जाएगा, ऑल ओवर वर्ल्ड मिल जाएंगे। वहाँ पे रहने वाले लोग जो है
इंडिया के हर बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, बाहर के मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। इस तरीके से आप किसी को टारगेट नहीं कर सकते एंड ये गलत बात है, मतलब आउट ऑफ द पॉलिटिक्स, क्योंकि ये तो कोई बात उस तरह से हुई नहीं थी ना, वो तो बात ही नहीं हुई थी, बात तो फ्लिपकार्ट पे हुई थी। तो अभी भी हम फ्लिपकार्ट पे एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं, उसमें और भी कुछ इश्यूज़ है जिसको लेकर के बात करेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये चीज़ें अच्छी हो। ये नहीं कि मैं उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ ताकि चीज़ें ख़राब हो जाए और हमारे उनके बीच का क्लैश देखने को मिले, ऐसा कुछ नहीं है, बट चीज़ें अच्छी हो। और आप लोग को भी चाहिए कि इस चीज़ पे सोचें समझें और बिना मतलब का किसी भी एरिया के ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं करें, ये अच्छा नहीं लगता। एंड ठीक है, दैट्स ऑल। अस्सलाम वालेकुम।